पार्क में चल रहा हूँ घर के पास में। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया और सर। और ठीक है सर आप। एकदम सब बढ़िया, एकदम सब बढ़िया। चलिए सर, बढ़िया ही चाहिए। सब बिंदास। मस्त। तो ओके सर। वो अपना कैमरे को ऑन कर लें ताकि हम देख पाए कि कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो एक्चुअल में वॉकिंग करते हैं और वॉकिंग के माध्यम से इस पूरे स्टेटमेंट का एक्चुअल फायदा ले पा रहे हैं। सो जो भी लोग वॉकिंग कर रहे हैं वो एटलीस्ट अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं ताकि हम लोग देख पाए। और मनीष जी, मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनम्यूट कर म्यूट कर दें। और कुछ लीडर्स जो हैं हमारे उनको एटलीस्ट हम होस्ट बनाए। राइट सर। आशीष सर भी हैं इसमें, आप आशीष सर को भी को होस्ट बना सकते हैं। सो नहीं हो रहे हैं, एक मिनट। नहीं दिख रहा है मुझे। सर। राजेश तोमर जी हैं, उनको भी को होस्ट आप बना सकते हैं। रितेश मोहिते जी हैं। उमर जी। सो जैसे पढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे वॉकिंग करते दिखाई दे रहे हैं, अपने कैमरे को ऑन किए हुए हैं। सो स्टेटमेंट का यही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति वॉकिंग करे और वॉकिंग के माध्यम से अपनी सेहत बनाए और सेहत के साथ साथ पैसा बनाए। सो दोस्तों, एक बार मैं राजेश सनोडिया फिर से आप सभी का आज की इस मॉर्निंग कॉल पे स्वागत करता हूं। और मनीष सर, क्या आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। हेलो। क्लियर। चलिए, क्लियर है सर, वॉइस ओके। क्लियर है। ओके ओके सर। सो दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, नया साल हमारा चालू हो चुका है। नया साल जो हिंदू नववर्ष के हिसाब से होता है, गुड़ी पड़वा के दिन स्टार्ट होता है। और फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से हम लोग जनरली फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और सारे काम हमारे आज ही के दिन से स्टार्ट होते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। और इस साल आप लोगों ने जो भी सपने देखे होंगे, एटलीस्ट अगर जनवरी में नहीं बना पाए थे तो उम्मीद, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप अपने सपनों को बनाएं और एक पूरी गोल सेट प्लान करें कि किस तरीके से हमें आगे स्टेटमेंट के माध्यम से एक अच्छी असेट बनाना है या अपने सपनों को पूरा करना है। सो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज 1 तारीख है, आज नया साल है। आज फिर से हम लोग एक बार अपने ड्रीम पे काम कर सकते हैं, अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं और किस तरीके से हमें अपने सपनों को पूरा करना है उस पर फोकस कर सकते हैं। सो मैं चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहूंगा कि हमारे साथ ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ऑलरेडी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है या अपनी ड्रीम लिस्ट पे उन लोगों ने काम कर चुके हैं। चैट बॉक्स में वो 1 टाइप कर सकते हैं
ताकि हम ये देख पाए कि हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है और वो अपने सपनों को लेके पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे हमारे आशीष सर, सुभाष जी, मनीष सिंह जी, राजेश तोमर जी, तस्वर जी, हल्ला रितेश जी, दिनेश चौरसिया जी, देवराज जी, मतलब ये लोग वन टाइप कर रहे हैं, रिंकी कुमारी मैम, योगेश सर। सो काफी स्पीड से नंबर आ रहे हैं, अजीत यादव जी। ये सब वो लोग हैं जिनकी अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनी हुई है और ये अपने सपनों के पीछे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के सारे सपने पूरे भी हो रहे हैं। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे और अपने सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। मनीष सर, ये एक और मेरी डिवाइस होगी राजेश सनोडिया के नाम से, आप इसको भी को होस्ट बना सकते हैं। ठीक है सर। डन सर। ओके, थैंक यू सर। और थोड़ी हेल्प लगेगी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज आप चेक करिएगा क्या स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। ओके सर, थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट ही है इनविटेशन और इस कॉल का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है इनविटेशन कॉल। आज हम लोग इसी की बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस प्लान पे और किस तरीके से हम लोगों को जूम पे बुलाएं। सो हमारे साथ यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट एसोसिएट हैं और जिनको हम को होस्ट बनाए हुए हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। मैं रितेश जी से चाहूंगा, रितेश जी अपने माइक को अनम्यूट करें और प्लीज थोड़ा सा बताएं कि जब भी आप किसी नए गेस्ट को जूम पे बुलाते हैं तो किस तरीके से उनको इनवाइट करते हैं। रितेश मोहिते जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितेश सर, कैसे हैं आप? एकदम एकदम बढ़िया सर। एकदम बढ़िया है। चलिए, जी आज जी, आपको पकड़े हमने सुबह सुबह कि चलो आप बताएंगे कि आप लोगों को जूम पे कैसे इनवाइट करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। सबसे पहले सर उनसे अभिवादन करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जी, राजेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। घर में सब एकदम कुशल मंगल सर? एकदम बढ़िया, सब कुशल मंगल। सर कैसा है, क्या चल रहा है सर आजकल? सर अभी तो सिर्फ जॉब चल रही है। चलिए बढ़िया बढ़िया सर। सर एक ना ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो जॉब से साथ ही एक ऐसी इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी को लेकर के, और एक ऐसी चीज है जैसे जॉब को साथ में लेकर के कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर कर लिया जाए, और ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अपने बिना काम को छेड़छाड़ किए अगर मिला जाए जानकारी जो हमारे भविष्य के लिए साथ में लोगों के भविष्य के काम का हो, तो ऐसी जानकारी लेनी चाहिए क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। सर अगर लेनी चाहिए ना तो मात्र 45 मिनट आपका समय लूंगा, 45 मिनट से आधा घंटा। और वो जानकारी मैं 100% बोल दूं कि आपके जीवन में ना चेंज लेकर के आने वाला है। तो कंफर्म है सर, आपको जब मैं टाइम बताऊं तो आप उस टाइम पे अवेलेबल होंगे? किस समय का है ये टाइम? आ, ये लगभग ना इवनिंग पे ना 9 बजे के आसपास का है। 9 बजे से लेकिन लेकर के लगभग 10 बजे के आसपास, मतलब 45 लेकिन मिनट से 1 घंटे के आसपास सर। लेकिन उस समय रितेश सर हम लोग थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, खाने का टाइम रहता है, परिवार को भी समय देना रहता है। जी जी, कोई बात नहीं सर। अगर 45 मिनट निकलता है समय तो ठीक है सर, नहीं तो अपन मिल के एक बार चर्चा कर लेंगे। चलिए क्योंकि देखता हूँ सर। जानकारी ये जरूर बोलूंगा सर, ऐसी जबरदस्त जानकारी है ना, जो आप खाना तो रोज ही खा रहे हैं, जी जी एक जी। दिन थोड़ा सा अगर डिले करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना, तो लाइफ टाइम चेंजिंग वो होने ही है। चलिए मैं देखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ। जी जी, ठीक है ना सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। मनीष सर, मैं चाहूंगा सुभाष कहार जी भी हैं हमारे बीच में, तो उनको भी को होस्ट बनाइए। जी सर।
डन सर। सो दोस्तों, आज का जो कॉल है हमारा इनविटेशन से रिलेटेड है, और इनविटेशन किस तरीके से किया जाता है आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि हम लोग लोगों से वर्बली बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से एक लूप फॉल है या एक ड्रॉबैक है, जिसके चलते हम लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट नहीं कर पाते, या हमारे जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनको हम जूम पे नहीं ला पाते। तो किस तरीके से हम लोग लोगों को जूम तक लेके आए, हम आज उसकी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारा साथ दिए थे रितेश मोहिते जी ने। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सुभाष कार जी को, जिनका कि ऐसा सभी लोग जानते हैं कि उनका बिजनेस इंडिया के बाहर ज्यादा है। तो किस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, इनवाइट करते हैं मीटिंग्स के लिए। तो सुभाष जी, आप अगर हैं हमारे साथ तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और एक डेमो देके बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ पे लोगों से चर्चा करते हैं। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है। और आपका साथ देंगे यहाँ पे मनीष जी। आप मनीष जी के साथ चर्चा करिएगा कंटिन्यू। मनीष जी हो सकता है किसी इंडिया के बाहर के प्रोस्पेक्ट हैं, और जी उनको आप आज की अपॉर्चुनिटी कॉल पे इनवाइट करने वाले हैं। जी। हेलो मनीष सर, कैसे हैं आप? मेरा नाम सुभाष कार है, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। सुभाष जी बढ़िया। जी सर, फैमिली में सब ठीक है सर? बिल्कुल 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 ठीक है सर। सर अभी आप क्या वर्किंग करते हैं? जॉब भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आईटी में, आईटी कंपनी में। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आईटी में तो काफ़ी व्यस्तता रहती होगी, फिर आप अपने फैमिली को टाइम कैसे देते होंगे? ऐसे टाइम निकल आता है, ओके वर्क फ्रॉम होम में निकल जाता है। ओके ओके। जैसे कि आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं सर, हम भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में अभी पार्टिसिपेट किए हैं जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड, और आपको पता है ब्लॉकचेन की कितनी डिमांड है अभी। तो क्यों ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है जिसके अंदर आप अपने आईटी फील्ड को बिना डिस्टर्ब किए भी एक अच्छा खासा यहाँ से आप अर्निंग कर पाए। मेरे ख्याल में आप यहाँ से 5 से 10 लाख रुपये मंथली आप अर्न कर लेते होंगे जिस फील्ड में आप हैं। हाँ डेफिनेटली। ओके, यदि आप चाहते हैं अगर इतनी इनकम अगर आपको पार्ट टाइम में अर्न करने का मौका मिला तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? सर ये अपॉर्चुनिटी किस टाइप की है, कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? अगर मैं सारी चीज़ अगर बताना चाहूँ तो उसमें 1 से 1.25 घंटा लगता है, और उतना टाइम आपके पास भी नहीं है फ़ोन पे देने के लिए और मेरे पास भी नहीं है। तो अगर आप सर चाहें तो आप थोड़ा बहुत, फ्री कब रहते हैं इवनिंग में? थोड़ा बहुत तो भिन्न कर सकते हैं ना, फिर भी क्या है कैसा है, सर अपॉर्चुनिटी वो क्या आपको है? मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। अब ब्लॉकचेन को तो मैं आपको बोल के नहीं बता सकता ना सर। तो इवनिंग में आप कब फ्री रहते हैं? इवनिंग, इवनिंग में तो मान के चलिए कि 8-9 बजे के आसपास। ओके, एक्चुअली में क्या हमारे पास में जो सीट्स होती है वो लिमिटेड होती है। तो अगर आप चाहें तो मेरा जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 10 बजे के बीच का है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आज का कॉल की सीट आपके लिए रिजर्व कर सकता हूँ मैं। ठीक है सर, आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ फिर उसके बाद। सर उसके लिए मैं आपको एक बार 8 बजे कॉल करूँगा, यदि आप फ्री रहेंगे देन उसके बाद में फिर मैं आपको लिंक सेंड करूँगा। यदि आप कंफर्टेबल होंगे तो आपको जो अटेंड करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके सर? ठीक है सर, एक बार सर लिंक शेयर कर दीजिएगा, देर बाद देखते हैं फिर उसके बाद। राइट। ओके सर, मैं आपको रिमाइंडर कॉल करूँगा देन फिर लिंक सेंड करूँगा। ओके सर? ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा कॉल यहाँ एंड होता है। हेलो, ठीक है ठीक है, थैंक यू सुभाष जी। सो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से सुभाष जी ने और मनीष जी ने आपस में कम्युनिकेट किया, और मनीष जी ने ज्यादा से ज्यादा जानकारी फोन पे मांगने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर सुभाष जी ने उनको उस जानकारी को फोन पे देने से मना किया। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर हमारे साथ होता यही है कि जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो यही चाहता है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हम फोन पे दे दें, और फोन पे देने के बाद हो सकता है उसको वो सारी चीजें समझ ना आती हो, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो पाता, जूम से कनेक्ट नहीं हो पाता, या पूरे बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाता है। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि हम उस बिजनेस को पूरा की पूरा फोन पे डिलीवर करें, समझाएं, या किसी भी प्रकार का कोई हिंट दे। जैसे सुभाष जी ने बोला, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है या जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा करना है, और उस क्यूरियोसिटी के माध्यम से ही आप सामने वाले व्यक्ति को अपने जूम में कनेक्ट कर पाएंगे, और देन उसके बाद आपको उसके साथ प्लान को डिस्कस करना है। सो उम्मीद करता हूँ ये डेमो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि रितेश जी या सुभाष जी ने जिस तरीके से बताया
उसी तरीके से आप भी काम कर रहे होंगे। तो ऐसे हमारे साथ कितने एसोसिएट पार्टनर हैं जो कि इसी तरीके से काम करते हैं, वो चैट बॉक्स में 3 टाइप कर सकते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि जो चीजें बताई जाती है आप उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग 3 टाइप कर सकते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि हमारे साथ ऐसे कितने एसोसिएट पार्टनर हैं। चलिए, कुछ लोगों के नंबर्स आना चालू हो गए हैं, मतलब ये तय है कि काफी सारे लोग हैं जो इसी तरीके से बातें करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। सो आज का मेरा इनविटेशन का काम काफी आसान हो गया। जीटी मैन सर भी हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा और सवाल है कि आप इस तरीके से बात तो करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की एक लिस्ट बनी हुई है जिसके माध्यम से लोगों को इनवाइट करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप रेंडमली फोन उठाते हैं और किसी को भी जब इच्छा हुई तब फोन लगा देते हैं। सो वो लोग भी 5 टाइप कर सकते हैं जिनकी अपनी खुद की 300 से 500 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। चैट बॉक्स में 5 टाइप कर सकते हैं, ताकि हम उस पर भी चर्चा करें। आज का जो इनविटेशन कॉल है दोस्तों, हम लोग पूरा इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं जैसे आज हमारा पहला दिन है। हम यहाँ पे एकदम नए नए एसोसिएट हुए हैं, नए नए ज्वाइन किए हैं, और उसके माध्यम से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफी सारे लोगों के यहाँ पे जवाब आए। दानेश्वर साहू जी ने भी 5 टाइप किए हैं, प्रीतेश जी, सुशील कुमार जी, तरुण सिंह जी, एमडी भाई। चलिए, सो एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आज के हमारे इस कॉल को हम कंटिन्यू करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस मॉर्निंग इनविटेशन कॉल में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मनीष जी प्लीज हेल्प करिएगा बताने में कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, और हम कॉल को कंटिन्यू करते हैं। ये सर विजुअल स्क्रीन। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सो दोस्तों, आज का कॉल है हमारा इनविटेशन कॉल, लेकिन जब भी हम कुछ इनवाइट करते हैं किसी एसोसिएट पार्टनर को, तो उसके लिए हमारे पास जरूरी होती है लिस्ट बनाना, और लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। सो टाइम है अभी 5 मिनट है अभी और। चलिए, मनीष जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सॉरी सर, सॉरी। तो जनरली दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि नेटवर्किंग जब हम लोग करते हैं तो नेटवर्किंग में 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम में से हर एक व्यक्ति को इस टाइप के लोग देखने को मिले ही होंगे। पहले होते हैं अनप्रोफेशनल और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल। दोस्तों, अनप्रोफेशनल की परिभाषा या एमेच्योर लोगों की परिभाषा क्या होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनप्रोफेशनल लोग वो होते हैं जो ज्यादातर शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ का मतलब है, देखे होगे आपने कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने अपने फोटो शूट्स कराते हैं, एक अच्छी सी घड़ी दिखाते हैं, अच्छे से कपड़े या शूज दिखाते हैं, या अपना एक ड्रेसिंग दिखाते हैं। मतलब ये है कि वो अपने लर्निंग पे फोकस कम करते हैं, सिर्फ दिखावे पे फोकस करते हैं। उनको ये लगता है कि हम अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाएंगे तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि ये हमारी गाड़ी है। लेकिन लोग समझदारों की कमी नहीं है, वो सब जान जाते हैं कि गाड़ी आपकी नहीं है, किसी दूसरे की गाड़ी के सामने आप फोटो खिंचा रहे हैं। सो हमें शो ऑफ नहीं करना है। लोग सीखने पे कम फोकस करते हैं, जैसे कि अभी स्टेटमेंट का जो फेज 1 चल रहा था, जो लास्ट ईयर 2024 की हम बात करें, तो यहाँ पे लोगों ने पूरे बिजनेस को सिर्फ प्रमोट किया कि आप इतना पैसा लगाइए, इतना पैसा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी थी। लोगों ने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया, जिसके कारण आज वो पैनिक की स्थिति बनी हुई है। और जब एमएनटी का प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ तो लोग वहां पे परेशान होना चालू हुए। तो यहीं पे दोस्तों एक बार फिर से हमें मौका मिला है नए सिरे से काम करने का, जहां पे हम अपनी लर्निंग स्किल्स पे काम करें और लोगों को वो चीजों को डुप्लीकेट करें, लोगों को उसी तरीके से समझाएं, ताकि कभी भी मार्केट है ऊपर नीचे अगर होता तो कोई किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी लर्निंग पे काम करेंगे। साथ में बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो किसी भी काम को अपने स्टाइल से करना चाहते हैं। मतलब उनका जो काम करने का अपना तरीका होता है, वो कभी भी सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। इतने सारे लीडर्स यहाँ पे आते हैं, आपको डेली मॉर्निंग पे सिखा के जाते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका वही रहता है, वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं।
और इसी वजह से उनकी जो इनकम होती है, इनकम एकदम लिमिटेड होती है, क्योंकि वो जितना जानते हैं, जितना सोचते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से वो अपनी इनकम पे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते। वहीं पर प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो अपने सारे काम को प्रोफेशनली तरीके से करते हैं। किसी भी सिस्टम को जब बताया जाता है तो सिस्टम को फॉलो करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं। प्रोफेशनली का मतलब ये होता है कि जब भी आपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखा होगा कि डॉक्टर अपना एक व्हाइट कोट पहन के बैठा रहता है, ऐसा नहीं कि वो काले कोट पहन के बैठा हो। लेकिन वहीं पर एक अगर आप वकील के पास जाते हो तो वकील व्हाइट कोट में नहीं दिखेगा, वो सिर्फ ब्लैक कोट में दिखेगा। मतलब ये है कि डॉक्टर का या वकील का अपना एक ड्रेसिंग सेंस रहता है, ड्रेस कोड रहता है, जिसको वो लोग डिजर्व करते हैं, फॉलो करते हैं। इसी तरीके से उनका जो सिस्टम बना होता है वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने एक पूरा की पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे मॉर्निंग के समय में आपको एजुकेशनल कॉल मिलते हैं, शाम के समय में आपको अपॉर्चुनिटी कॉल मिलता है। यहाँ पे आपको लोगों को कनेक्ट करना है और जिस तरीके से चीजों को बताया जाता है वैसे ही एज इट इज आपको प्रमोट करना है। जैसे जब भी ड्रीम की बात की जाती है तो आपको अपनी ड्रीम लिस्ट को बना के रखना है। अगर बात की जाती है कि लोगों की लिस्ट आपको बनाना है तो आपको लोगों की लिस्ट बनाना है। लोगों को किस तरीके से इनवाइट करने की बात की जाती है, जो अभी आपने डेमो के माध्यम से देखा, उस तरीके से आपको लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना है। तो अगर आप ये सब कामों को करते हैं तो 2025 दोस्तों आपका है और आप यहाँ पे बहुत सारी सफलता पाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब लर्निंग की बात होती है तो लर्निंग के लिए आपको ऑडियो मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं या कुछ अच्छी बुक्स मिलती है, उसके माध्यम से आप अपनी लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं और कंटिन्यू यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल, लोगों को कैसे इनवाइट करें, किस तरीके से इनवाइट करें, तो यहाँ पे फिर वही बताया गया है कि आपको एक अपनी लिस्ट बनाना है। लिस्ट में जब भी हम चालू करते हैं तो लिस्ट जो बनती है हमारी, हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों की लिस्ट बनती है। लेकिन जब हमारा बिजनेस की बात होती है कि बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, तो ज्यादातर बिजनेस हमारा उन लोगों के माध्यम से ग्रो होता है जिनको हम जानते भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि जब भी आप कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस आप डालते हैं, तो वहां पे ओपनिंग सेरेमनी में आप लोगों को बुलाते हैं और हमेशा अपने जान पहचान वाले लोगों को ही बुलाते हैं। लेकिन जान पहचान वाले लोग सिर्फ एक बार आना है, 2 बार 3 बार आएंगे, उसके बाद आपका जो बिजनेस चलता है वो अनजान लोगों के माध्यम से चलता है। तो यहाँ पे आप एक हैबिट बनाइए कि डेली कम से कम 5 नाम आपके लिस्ट में ऐड होने चाहिए। कम से कम 5 नाम आपके डेली लिस्ट में ऐड होने चाहिए, चाहे वो आप डायरेक्ट अपने तरफ से करें या आपकी टीम के माध्यम से करें। साथ में जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें किसी भी चीज को प्रीजज आपको नहीं करना है कि ये व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होगा कि नहीं, ये व्यक्ति काम करेगा कि नहीं, इस तरीके से आपको प्रीजज नहीं करना है। और जब आप लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, तो लिस्ट बनाते समय आपको एक फार्मूला है जिसको याद रखना है, जिसे हम फ्रेंड्स फार्मूला बोलते हैं। फ्रेंड्स में एफ का मतलब होता है जो आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने रिलेटिव की लिस्ट बना सकते हैं। आई फॉर इंस्टीट्यूशन, आप इंस्टीट्यूशन की लिस्ट बना सकते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने वर्क किया है, काम किया है। साथ ही एम्प्लॉय, जो आपके साथ कुछ एम्प्लॉय होंगे, उन एम्प्लॉयों की लिस्ट बना सकते हैं। एन फॉर नेबर, सारे नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसियों की आप लिस्ट बना सकते हैं। डी फॉर होता है डॉक्टर्स, मतलब जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, जरूरी नहीं डॉक्टर, अदर प्रोफेशन के भी जो लोग हैं जो इस प्रोफेशनल हैं, उनकी आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं। और एस फॉर होता है स्ट्रेंजर, आप अपने स्ट्रेंजर्स, मतलब जो भी लोग हैं, नए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से। आगे हम बात करेंगे, इसको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरी किस तरीके से होती है, तो वो कैटेगरी होती है हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी के माध्यम से आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट में आपको ये देखना है कि हॉट कैटेगरी क्या होती है, वार्म कैटेगरी क्या होती है और कोल्ड कैटेगरी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे हॉट कैटेगरी वो होती है कि जिनके बीच में हम काफी कंफर्टेबल होते हैं बात करने के लिए और आराम से हम उन व्यक्तियों के साथ बात कर सकते हैं। वहीं पर वार्म कैटेगरी वो होती है जिनको आप बहुत ज्यादा जानते नहीं, रेगुलर टच में नहीं रहते, कभी कभी आप उनसे मिलते हैं। और कोल्ड कैटेगरी वो होती है जहां पे हमने बोले जो अनजान लोग हैं या स्ट्रेंजर लोग हैं, वो रहते हैं। तो इस तरीके से आप इतनी पूरी जो लिस्ट है उसको ये 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमारे साथ वार्म कैटेगरी या कोल्ड कैटेगरी के लोग आते हैं
तो ऐसा नहीं है कि हम उनको बिजनेस में तुरंत लेके आए, उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। उसके लिए हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पूरी की पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से, जैसे कल फेस्टिवल था हमारा, गुड़ी पड़वा था, तो आप उसके मैसेज डाल सकते हैं, या आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके मैसेज डाल सकते हैं, या कुछ मोटिवेशनल चीजें आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी धीरे धीरे फार्मिंग करते करते जब वो व्यक्ति के साथ आपके एक अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, रिलेशन बिल्ड होते हैं, तब उस व्यक्ति को आप पे विश्वास होता है। क्योंकि कोई भी दोस्तों, ये फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी अनजान व्यक्ति आपको शायद पैसा ना दे या आपके साथ एसोसिएट ना हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ फार्मिंग करना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड करने के बाद ही वो व्यक्ति आप पे भरोसा कर सकता है, और आप पे जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तब वो व्यक्ति आपके साथ यहाँ एसोसिएट हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा तरीका है आपको लोगों से कनेक्ट करने का, कि आपको सामने वाले व्यक्ति की कुछ प्रॉब्लम पता होना चाहिए या उसकी नीड पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आज के डेट में ऐसा पाया जाता है कि ज्यादातर जो लोग हैं, सभी की जिंदगी सिर्फ ईएमआई पे चल रही है। ईएमआई का मतलब होता है कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई वो नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों ने मकान ले लिया है जिसकी ईएमआई वो किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शौकिया तौर पे कार खरीद रखा है और कार की वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं, हमें उस पर बात करना है। किसी भी व्यक्ति को दोस्तों आपको डायरेक्ट पिच नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ आज आपकी मुलाकात हुई और उस व्यक्ति को आपने फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया, या आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात करने लगे, या डायरेक्ट आप उसे फोन पे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने लगे। ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनरली हमें किसी भी व्यक्ति के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, इमोशनली डिटेच करना है अपने आप को, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति के साथ बात करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते, या अपने सिस्टम को कॉन्फिडेंटली किसी को प्रमोट नहीं करते, तब तक हो सकता है वो व्यक्ति आपको अभी भी डाउट की नजरों से देखे। तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जब हम किसी को इनविटेशन करते हैं, तो इनवाइट करने की कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप भी किया था कि आप लोग इसी तरीके से इनवाइट करते हैं लोगों को, तो मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी शो करें या अपने आप को व्यस्त शो करें। ऐसा नहीं कि आप इनविटेशन देते समय बहुत ज्यादा समय लें। तो आपको इनवाइट करते समय अपने आप को व्यस्त साबित करना है, व्यस्त दिखाना है। साथ ही सामने वाले व्यक्ति को रियल कॉम्प्लीमेंट देना है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर सच्ची तारीफ की जाए तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ जब भी आप बात करते हैं, तो आपको रियल कॉम्प्लीमेंट देना है, सही तरीके से तारीफ करना, और साथ में एक आइस ब्रेकर जैसा काम करना है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति के साथ आप चर्चा करते हैं या अपॉर्चुनिटी में इनवाइट करते हैं, तब उसे ये इस तरीके से शब्दों का यूज करना है, जैसे मुझे अभी पता लगा, या मुझे अभी पता चला कि आपकी प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चंस करना है, या उसको इस तरीके से लाना है कि उस व्यक्ति के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। जब उस व्यक्ति के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तब उसके बाद हमें उस व्यक्ति को इनविटेशन देना है। और इनविटेशन जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं, तो उसे उसकी इमरजेंसी क्रिएट करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। ये बताना है कि वो अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करता है तो वो कितना बड़ा लॉस में जा सकता है, या उस कितना बड़ा मौका खो सकता है। क्योंकि दोस्तों मौका और अपॉर्चुनिटी हमें एक ही समय में नहीं मिलती। कई बार होता है कि समय आता है तो हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करते, लेकिन जब मौका हाथ से निकल जाता है तब हम उसको मिस करते। तो हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी पे काम करना है। साथ ही इफ आई या वुड यू जैसे शब्दों का यूज करना है। जैसे अभी रितेश जी ने बताया कि जब वो मुझे इनवाइट कर रहे थे और मैंने उनको बोला कि शाम को मैं समय नहीं दे सकता, तो उस समय आपको ये बात करना है कि अगर आपके पास समय हो तो ही मैं आपको जूम की लिंक भेजूं, अदरवाइज ना भेजूं। या
अगर किसी कारण से अगर मैं आपको कोई वीडियो लिंक देता हूं और अगर वो वीडियो लिंक देखने का आप थोड़ा समय निकालें, जहां पे हमारे जूम के रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, अगर वो देखने का आप समय निकालें तो ही मैं आपको वो वीडियो भेजूं। ऐसा नहीं है दोस्तों सामने वाला मना कर रहा है और हम उसे वीडियो भेज रहे हैं या जूम की लिंक भेज रहे हैं, ये आपको कभी नहीं करना है। साथ में उस व्यक्ति के साथ आपको टाइम कमिटमेंट या कंफर्मेशन लेना है। जैसे सुभाष जी ने पूछा कि आप फ्री हैं नहीं है, कितने बजे फ्री होंगे, तो ये कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। सामने वाला व्यक्ति जब आपको कमिटमेंट देता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो व्यक्ति आपके साथ जूम प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होगा। उसके बाद जब वो व्यक्ति जूम कॉल को अटेंड करता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉल का शेड्यूल प्लान करना या फॉलो अप लेना है और उतना बोल के हमें फोन को रख देना है। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जिसका हमें ध्यान रखना है इनविटेशन देते समय। और इनविटेशंस के भी 3 टाइप होते हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अप्रोच दोस्तों वो होती है जहां पे हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं उनको हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी सीनियर के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं और उनकी हेल्प से इनविटेशन दे सकते हैं। और सुपर इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां पे आप तो नहीं होते लेकिन आपके माध्यम से वो इनविटेशन दिया जाता है। तो ये सुपर इनडायरेक्ट है। ये 3 तरीके के अप्रोच है जो हम बताए आपको। इस तरीके से आप यहाँ पे इनविटेशन दे सकते हो। साथ ही एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, शुड बी जस्ट लाइक मैरिज इनविटेशन। दोस्तों जैसे अभी सुभाष जी से मनीष जी ने बात की है कि मुझे कुछ तो हिंट दो, मुझे कुछ तो बताओ, तो सुभाष जी ने उन्हें कुछ भी हिंट नहीं दिया ना बताया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इनवाइट करते समय इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप शादी का कार्ड लेके किसी के पास जाते हो तो उस व्यक्ति को सिर्फ शादी में या शादी की डेट बताते हो, वेन्यू बताते हो, सारी की सारी चीजें वहां पे डिटेल शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास समय नहीं होता, आप काफी जल्दी में होते हो। इसी तरीके से अगर आप स्टेपमेंट प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी किसी को बता रहे हैं तो आपको भी उसी स्पीड से काम करना है, वही जल्दबाजी यहाँ पे दिखाना है। कोई भी इनविटेशन कॉल आपका फोन पे अगर आप करते हो तो 2 मिनट से ज्यादा वो इनविटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी व्यक्ति के साथ अ, इस प्रोजेक्ट में इनवाइट कर सकते हैं, किस व्यक्ति को किस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमें कुछ टेक्निकल वर्डों को यूज करना पड़ेगा और सामने वाले व्यक्ति को उस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच करके बुलाना पड़ेगा। तो ये एक स्क्रिप्ट थी जिसके बारे में आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने डेमो देख चुका था और ऑलरेडी हम लोग आज थोड़ा सा लेट हुए कॉल पे। दूसरी स्क्रिप्ट होती है जिसमें हम अपने सीनियर से अपने अपलाइन के माध्यम से बात कराते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट दी गई थी जहां पे आप डायरेक्ट खुद से बात कर सकते हैं, दूसरा अपने किसी सीनियर अपलाइन के माध्यम से आप बात करवा सकते हैं। ये 2 चीजें अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी सक्सेस निश्चित है। और तीसरी स्क्रिप्ट है दोस्तों जहां पे हम किसी स्टूडेंट के साथ बात करते हैं या एक स्ट्रेंजर पे बात करते हैं, तो वहां पे भी आप इस स्क्रिप्ट के माध्यम से चर्चा कर सकते हो। इसका भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं जब भी किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं जूम प्रेजेंटेशंस पे। तो जैसा मनीष जी ने बोला था कि ये क्या है, थोड़ा हिंट तो दो। तो उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति के साथ चर्चा कर सकते हैं कि ये दरअसल ये 90% विजुअल है, सिर्फ 10% ऑडिबल है, इसलिए आपको एक बार समय निकाल के देखना पड़ेगा। तो इतना अगर आप बोलते हैं तो साले सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 90% विजुअल है मतलब आपको देखना ही देखना है, 10% ऑडिबल है मतलब आपको सुनना भी है। तो ये चीजें जैसे सुभाष जी ने बोले कि 1-1.5 घंटे लग सकता है, मैं फोन पे नहीं समझा सकता हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति को आप ये चीजें बताएं। इस तरीके से सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करें। तो जब व्यक्ति हाँ बोलता है तो आप उस व्यक्ति के साथ एक कंफर्मेशन करिए, उस व्यक्ति से आप एक मेल आईडी ले लीजिए ताकि आप उसको जब भी जूम लिंक देते हैं तो वो व्यक्ति समय निकाल के आपके साथ उस लिंक को कनेक्ट करता है, उस लिंक पे बैठता है। तो आपको ये बात करना है। और फिर कई बार एक क्वेश्चन आता है, जनरली लोग नेटवर्क मार्केटिंग से घबराते हैं, डरते हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये MLM जैसा तो नहीं है। तो आप उस व्यक्ति से उल्टा आप सवाल कर सकते हैं, अच्छा आप MLM करते हो? अगर वो व्यक्ति करता होगा
तो हाँ में जवाब देगा, नहीं करता होगा तो नहीं में जवाब देगा। अगर वो व्यक्ति हाँ में जवाब देता है कि उसने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, तो आप उस व्यक्ति से उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस है, और अगर है तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से उन्होंने उस प्रोजेक्ट में काम किया, या क्यों सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति नेटवर्किंग नहीं करना चाहता, तो हमारे पास एक यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ बिना नेटवर्क बनाए भी आप पैसा बना पा रहे हैं। तो यहाँ आप उसको बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि पैसे के लिए कोई चैन बनाने वाला काम नहीं है, तो आपको डिटेल में देखने में कोई ऐतराज तो नहीं। तो उम्मीद है यहाँ पे वो व्यक्ति को सही में कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति नेटवर्किंग से डरता है, नेटवर्क नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब वो नेटवर्क में आता है तो वो खुद से उसको नेटवर्किंग की पावर पता चलती है, और वो खुद ब खुद नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है। तो अगर वो व्यक्ति आपके साथ यहाँ पे जूम पे बैठता है, कनेक्ट होता है, तो आप उससे उसकी मेल आईडी ले लीजिए, और उसके बाद आप उसको लिंक भेज सकते हैं। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन आता है, फिर भी कुछ तो बताओ। तो यहाँ पे आप उसको फिर से एक आंसर दे सकते हैं कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिजिटल असेट के थ्रू डेली की इनकम बना सकते हो, और ज्यादा बनाना हो तो हमारे पास B2B मॉडल भी है, जहां डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स पर काम करके आप काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। अब अगर इस तरीके के आप वर्डों को यूज करते हैं, जैसे जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो उसको आप अगर डिजिटल एसेट बोलते हो तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। B2B मॉडल की बात होती है तो शायद समझ में नहीं आएगा, और जब हम कम्युनिटी बनाने की बात करते हैं, जो कि डिजिटल कम्युनिटी बनाना है, तो शायद ये सब जो है उस बंदे को समझ ना आए। तो जब वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें बोलना है। इसीलिए आपको बोला था कि अगर प्रेजेंटेशन देखते हो तो ये सारी चीजें आपको उसके माध्यम से समझ में आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। इसके बाद एक कंफर्मेशन की बात करना है कि जब भी वो व्यक्ति ने हाँ बोला कि ठीक है मैं कनेक्ट होता हूँ जूम पे, तो उस व्यक्ति से एक रिमाइंडर कॉल की बात करना है, और ठीक मीटिंग के आधा घंटे पहले सामने वाले व्यक्ति को आपको एक रिमाइंडर कॉल देना है, और उस व्यक्ति से ये पूछना है कि आप कनेक्ट हो लेंगे ना। साथ ही साथ ये भी पता करना है कि उस व्यक्ति को जूम चलाते आता है कि नहीं। साथ में ये देखना है कि उस व्यक्ति के मोबाइल पे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड है भी कि नहीं। साथ में ये भी देखना है कि वो व्यक्ति जूम पे किस नाम से ज्वाइन होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जूम पे ज्वाइन तो कर लेते, लेकिन उनके नाम अभी भी Oppo, Vivo, iPhone इस तरीके से होते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग एक्साइटमेंट में आके जूम लिंक भेज देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल पे जूम लिंक है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं है। जिस व्यक्ति के मोबाइल पे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, वो व्यक्ति जूम लिंक कैसे ओपन करेगा और वो कैसे मीटिंग को ज्वाइन करेगा। तो इन सारी बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से लोगों को यहाँ पे आपको इनवाइट करना है। कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आपको कंटिन्यू बार बार कॉल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। डोंट रन आफ्टर ए सिंगल पर्सन। हमें किसी भी एक व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना है, एक व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है। आपको मेंटेन करके रखना है अपने पोस्चर्स को, आप अपने राइट पोस्चर्स को मेंटेन करके चलें। और जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं या इनविटेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपके पास 300 से 500 नाम होने चाहिए, जिसमें पहले दिन आपसे 1 से 10 नंबर तक के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अगले दिन 11 से 20 तक के नंबर को, उसके बाद 31 से 40 नंबर को इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डेली 10 लोगों से आप बात करते हैं और अगर आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है, तो लगभग आपको 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन बाद आप फिर से उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपकी लिस्ट भी बड़ी होते जाएगी, साथ में एक व्यक्ति को आपको बार बार कॉल करने की या फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको अपना पूरा एक डाटा या ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, और उस डाटा के माध्यम से उन लोगों की आपको धीरे धीरे फार्मिंग करनी है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसको मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप लोग भी काम करते होंगे, और अगर आप इस तरीके से काम करते तो आपको हमेशा सक्सेस मिलना तय है। साथ में लेकिन कई बार होता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं कि सफलता नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे एक एवरेज का नियम है जो ये बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हैं
तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे, और कुछ लोग नेक्स्ट डे के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि अगर आप यहाँ पे 10 लोगों को कॉल करते हैं तो उसमें से सिर्फ 7 लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी बातों पे ध्यान देंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। 5 लोग हैं जो आपके साथ प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे। 3 लोग ऐसे जो नेक्स्ट दिन आपके साथ फॉलोअप के लिए बैठेंगे, और उसमें से कोई एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है। तो ये एक लॉ ऑफ एवरेज है जिसके बारे में जनरली हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है कि अगर आप 10 लोगों तक जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा फॉर्मूला था। और एक चीज ये भी है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ताश का पत्ता जब हम गेम में जाते हैं जहां 52 पत्ते होते हैं, और उन 52 पत्तों के बीच में ये 4 इक्के निकलना तय है, लेकिन वहीं पर बीच बीच में कई बार जोकर भी आता है। तो दोस्तों जोकर वो लोग होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अच्छा तू भी फंस गया, या अच्छा तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया है, या तुम भी वो 2 बनाने वाले सिस्टम में आ गए। तो इस तरीके से लोग आपके साथ बातें करेंगे। तो दोस्तों आपको उन बातों को इग्नोर करना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 52 ताश के पत्ते में 4 इक्के मिल सकते हैं, इसी तरीके से हमारी 300 या 500 लोगों की लिस्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हमारे 4 इक्के रहेंगे, और वही इक्कों के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें थी आज के इनविटेशन में। और साथ में एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। जितने बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाते हैं। तो बार बार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस हासिल करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो हम उनके भी यहाँ पे जवाब दे देंगे। इसीलिए हमने एक 5 मिनट का समय बचा के रखे थे। शायद किसी की आवाज आई। मैं सर चेक कर लूँ। हेलो मनीष सर, कुछ बोल रहे हैं हम? मैं सर क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ किसी का क्वेश्चन है कि नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ, चलिए थैंक यू। मैं धन्यवाद बोलूंगा जो भी लोग तारीफ कर रहे हैं, चाहे हमारे महेंद्र सर हो, चाहे प्यारे पारिका जी हो। ये नॉलेज तो सर आप लोगों को हमेशा ही दिया जाता है, और हमेशा अच्छे अच्छे लीडर आपको आके यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और हम सभी लोगों का ये मकसद है कि आप लोग भी हमारे साथ सफल हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुशी आपके सीनियर्स की होती है। जो भी अपलाइन व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम से कनेक्ट किया था, वो सबसे ज्यादा खुशी जाहिर करता है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है वो जो चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़े। सो हमें यही ध्यान देना है कि इस तरीके से हमें लोगों से बात करना है, इस तरीके से लोगों को लेके आना है। और किसी कारण से अगर लास्ट ईयर आप स्टेटमेंट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाए हैं, तो ये आने वाला जो हमारा फेज 3.0 रहेगा, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी चर्चा चल रही है कि रेट कब तक बढ़ेंगे, तो रेट बहुत जल्दी आपके बढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कोई ज्योतिष या भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ लोग रास्ता देख रहे हैं नए प्लान की, तो नया प्लान बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 8 से 10 दिन में आपको एक नए कॉल के साथ हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे नए प्रोजेक्ट को लेकर या नया स्टेटमेंट का जो किस तरीके से चीजों में परिवर्तन होगा उसकी बात करेंगे। विड्रॉल नहीं आया तो विड्रॉल भी आएगा। सभी का विड्रॉल आ रहा है, किसी का भी कोई विड्रॉल नहीं रुकेगा। और वैसे भी अभी हफ्ते में एक बार विड्रॉल आता है, तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और विड्रॉल करके भी आप अभी फिलहाल कोई एमएनटी ऐसा नहीं है कि कोई एमएनटी बेचना चाहेगा। सो ये चीजें धीरे धीरे सब स्मूथ होते जाएगी। सिस्टम इस पे काम कर रहा है, बहुत सारे अपग्रेडेशन चल रहे हैं, आपको पता है। और हम लोग यहाँ पे अपने एमएनटी के प्राइस को बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, बहुत बढ़ता हुआ देखने वाले हैं, ना कि हम 5 रुपए 6 रुपए में अपने एमएनटी को बेचने आए हैं। तो हमें अगर वेट करते, दोस्तों वेट करते हैं, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आप यहाँ वेट करते हैं तो वेट करने के बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप काम करिए। साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग्स में इनवाइट करिए, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की टीम है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन के समय सिर्फ हम लोग 300-400-500 लोग रहते हैं। तो मॉर्निंग मीटिंग में या इवनिंग के समय में आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इन्वाइट करिए, जिस तरीके से आपको आज बताया गया। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं तो उससे फायदा आपका होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। काफी लोगों ने काफी अच्छे मैसेज किए हैं। कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनके रिप्लाई देना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि आज का हमारा जो कॉल था वो इनविटेशन कॉल था। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज आपने अपना कीमती समय निकालकर इनविटेशन कॉल को पूरा अटेंड किया। और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज नया साल का पहला दिन है हमारे लिए। वैसे तो लोग आज इस दिन को मूर्ख दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम स्टेटमेंट वाले कोई भी मूर्ख नहीं है। हम लोग सब समझदार लोगों की गिनती में आते हैं। तो आज हम लोगों को अपनी एक पूरी की पूरी ड्रीम लिस्ट बनाना है। ड्रीम लिस्ट के बाद आज से हमको अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। एक्टिविटी के माध्यम से हमें ये देखना है कि हम अप्रैल महीने में कितना पैसा बनाने वाले हैं, या 2025 में हम कितना पैसा बनाने वाले हैं। ये सारी चीजों की लिस्ट बनाना है और उसकी आपको तैयारी करना है। अगर आप ये सारे काम करते हो तो इस साल आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपका आज का इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू।